हमारे फौजी तर्जुमान ने ऐलान किया था कि 14 अगस्त को आपको कुछ चीज़ें दिखाएंगे। अल फतेह मिसाइल है और उसके बाद JF-35। तो 14 अगस्त का अब सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं, यकीनन इंडियंस को भी इंतजार होगा। पहलगाम के वाक़े के बाद हमने ऑफर की थी इंडिया को, क्लेम्स भी बहुत ज्यादा हैं, 13 तैयारे गिरा दिए। फ्रांस ने भी ये एतराफ़ किया था कि रफाल तबाह हुए। ट्रम्प साहब की बात नहीं करते, वो तो 11 कर चुके हैं, 12 भी कर सकते हैं। पूरा पाकिस्तान ही ऑलमोस्ट उन्होंने फतह भी करा दिया था और तबाह भी कर दिया था। बेशुमार मैं कहा करता हूँ कि छोटे छोटे अर्नब गोस्वामी वहाँ पैदा हो चुके हैं जिनकी वजह से मसाइल होते हैं। पाकिस्तान ने ईरान के साथ और अमेरिका के साथ सालसी का किरदार अदा करना शुरू किया। मोदी जी से सवाल पूछे गए कि आपने इंडिया को आइसोलेट कर दिया, और ये नजर आ रहा है। मोदी जी आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल करार देते हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बहुत तारीफ करते हैं। दोनों मुल्कों में क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए कोई चैनल नहीं है। अब इंडिया को अनाउंस करना पड़ा कि हम पाकिस्तान के साथ जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान और इंडिया खेलेंगे। मैं हूं अयाज खान। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के स्टैंड ऑफ के हवाले से। जो पाकिस्तान की तरफ से भी हमारे फौजी तर्जुमान भी आए, उधर इंडियन फौजी तर्जुमान आए थे। फिर हम कुछ बैक चैनल डिप्लोमेसी की बात करेंगे जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कुछ पिछले 3 माह में हुई है, उसकी प्रोग्रेस पे भी बात करेंगे। हमारे फौजी तर्जुमान ने ऐलान किया था कि 14 अगस्त को आपको कुछ चीजें दिखाएंगे। अल फतेह मिसाइल है और उसके बाद JF-35। लेकिन उन्होंने कहा था कि अभी तफसीलात रहने दें, अभी इंतजार करें। तो 14 अगस्त का अब सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं, यकीनन इंडियंस को भी इंतजार होगा। अब ये सारे पहलगाम के वाक़े के बाद हमने ऑफर की थी इंडिया को कि उसकी गैर जानिबदार तहकीकात करा ले, हम उसमें शरीक हो जाएंगे। पाकिस्तान ने ऑफर की थी लेकिन ये तस्लीम नहीं की गई और अभी तक कोई सबूत भी नहीं दिए गए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि अभी तक उसमें कोई सबूत नहीं दिए गए। हमने कहा था कि इसके सबूत दें, और एक वाक़या हुआ और आपने फौरी इल्ज़ाम लगा दिया। उसके बाद इंडिया का ज़ाहिर है उनका अपना मौक़िफ़ है, उन्होंने अपनी कौम को मुतमईन करना है। वो हवाले से वहाँ उन्होंने बात की। क्लेम्स भी बहुत ज़्यादा हैं, 13 तैयारे गिरा दिए। हमने अलबत्ता वो जो तैयारे गिराने का दावा किया था उसके एविडेंस थे और पूरी दुनिया को दिखाए भी थे। फिर आपको याद होगा कि फ्रांस ने भी ये एतराफ़ किया था कि रफाल तबाह हुए, और भी क्रेडिबल सोर्सेज से चीज़ें सामने आई थी। ट्रम्प साहब की बात नहीं करते, वो तो 11 कर चुके हैं, 12 भी कर सकते हैं। उनका तो ज़ाहिर है मूड की बात होती है, वो तादाद बढ़ा देते हैं। अब रौला क्या है कि इसके बाद चेंज क्या है जो इंडिया में इंडियन मीडिया जिस तरह से पहलगाम इंसिडेंट के बाद बिहेव कर रहा था, और फिर उसके बाद जब पाकिस्तान पे अटैक हुआ और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से पूरा पाकिस्तान ही ऑलमोस्ट उन्होंने फतह भी करा दिया था और तबाह भी कर दिया था। बिल्कुल सेंसलेस रिपोर्टिंग हो रही थी। गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं। हमेशा ये कहता हूँ कि वहाँ भी बहुत समझदार लोग भी हैं इंडिया में, वो बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट भी हैं जो ठीक बात कर रहे होते हैं। लेकिन वो एक सेक्शन ऑफ मीडिया है, वो ज़ाहिर है वो अक्सरियत उस वक्त इस रॉ में बह गई थी और इसी तरह की चीज़ें चल रही थी। बेशुमार मैं कहा करता हूँ कि छोटे छोटे अर्नब गोस्वामी वहाँ पैदा हो चुके हैं जिनकी वजह से मसाइल होते हैं। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने ईरान के साथ और अमेरिका के साथ सालसी का किरदार अदा करना शुरू किया, तो वहाँ से सेन वॉइसेस आई बहुत ज़्यादा मीडिया से, और मोदी जी से सवाल पूछे गए कि आपने इंडिया को आइसोलेट कर दिया। और ये नज़र आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ट्रम्प साहब ने अमेरिका को आइसोलेट किया हुआ है। सारे इत्तेहादी उनका साथ छोड़ गए, मिन्नतें की उन्होंने कि हमारे साथ आओ, लेकिन कोई नहीं गया। मोदी जी की सेम प्रॉब्लम हुई कि वो बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में चले गए, और वहाँ पे अब पाकिस्तान के इस रोल की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है। और ये पूछा जा रहा सवाल कि मोदी जी आप इसमें कहाँ हैं और क्यों नहीं है इस सारे रोल में, कि आपको होना चाहिए था। बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान से 5 गुना बड़ा मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान इसमें रोल प्ले कर रहा है, और वो रोल भी ऐसा कि उस पर किसी को एतराज़ नहीं है। एक तो दोनों फ्री कैन, वो बिल्कुल फ्री ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान का रोल हम मानते हैं और उसको एडमायर करते हैं, और उसके बाद इंटरनेशनली भी उस पर बहुत ज़्यादा तारीफ हुई है पाकिस्तान के रोल पे। मैं एक आर्टिकल देख रहा था इंडियन अखबार में, ज़ाहिर है वो चीज़ें जो चैनल्स पे चल रही होती हैं वो अपनी जगह, लेकिन आर्टिकल की ज़ाहिर है वो मेरे नज़दीक ज़्यादा प्रिंट वर्ड की आज भी अहमियत होती है। बुक्स की या अखबारों की वो अहमियत कम नहीं हो सकती, वो अपनी जगह मौजूद होती है। उसमें ये कहा जा रहा था कि मोदी जी आप
ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल करार देते हैं, फेवरेट आर्मी चीफ कहते हैं और इतना ज्यादा एतमाद करते हैं उन पे। उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बहुत तारीफ करते हैं। तो आपने क्यों उनसे दूर हो गए? और जाहिर है जब ये रोल प्ले किया था, इंडिया क्लेम करता है कि हमने उनसे राब्ता किया था, लेकिन नहीं, हमारा क्लेम ये है कि इंडिया ने अमेरिका से राब्ता किया था, जिसके बाद फिर अमेरिका ने पाकिस्तान से राब्ता किया और ये सीज फायर तक बात पहुंची और रोकने की बहुत कोशिश की गई थी पाकिस्तान को कि अब जवाब ना दे। लेकिन वो आपको याद होगा DG ISPR ने उस रात ये कहा था कि जंग आपने शुरू की, खत्म हम करेंगे और अपनी मर्जी और अपने टाइम पे हम जवाब देंगे। और जिस तरह से उनके ड्रोन्स तबाह हुए, जिसमें पता चला बाद में कि वो ड्रोन्स भी उनको हिमायत हासिल थी इजराइल की, वो सारा कुछ अपनी जगह। लेकिन अब मसला ये है कि जो बैक चैनल डिप्लोमेसी पिछले 3 माह में हुई है, उसमें कुछ रिटायर्ड जनरल्स हैं, रिटायर्ड डिप्लोमेट्स हैं, उसमें खास प्रोग्रेस तो नहीं हो सकी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। ये कहा जा रहा है कि वो इंडियन मीडिया को ही अगर मैं कोट करूं कि कतर में इसके अदवार हुए हैं कुछ, और क्योंकि इस वक्त कोई दोनों मुल्कों में क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए कोई चैनल नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई फिर इंसिडेंट हो जाए तो उसको कैसे रोका जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यकीनन बैक चैनल डिप्लोमेसी इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है। अभी आप ईरान अमेरिका में भी देख लें कि बहुत सी चीज़ें सामने नहीं आ रही कि जी वो नज़र आएँ और उनको अनाउंस किया जाए, लेकिन बैक चैनल चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, इसको मजीद बढ़ाने की जरूरत है। जाहिर है दोनों तरफ का डायस्पोरा उनको ये देखना चाहिए कि जंग मसाइल का हल नहीं होती। अमन और ताल्लुकात, मैं ये नहीं कहता कि दोस्ती कर लें, दोनों बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाएगी, लेकिन ताल्लुकात नॉर्मलाइज तो किए जा सकते हैं किसी हद तक। अब इंडिया को अनाउंस करना पड़ा कि हम पाकिस्तान के साथ जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान और इंडिया खेलेंगे। भाई जब उसमें आप खेल सकते हैं तो दो तरफा उसमें क्यों नहीं हो सकते? क्रिकेट, हॉकी, बाकी स्पोर्ट्स हैं, उनमें आए ना, आप यहाँ आए, पाकिस्तान वहाँ जाए। लेकिन नहीं, चूंकि वो एक स्टांस इस तरह का ले चुके हैं, तो अब इसलिए वो उनका ख्याल ये है कि हम इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस होती हैं और उसमें भी जो वो कह रहे हैं, इसमें वो कहते हैं कि चूंकि इंडिया ओलंपिक्स भी होस्ट करना चाहता है, कॉमनवेल्थ गेम्स भी, इसलिए इंडिया ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे कि हम तो देखें बड़ी स्पोर्टिंग नेशन है, स्पोर्ट्स लवर्स हैं, हम तो बाइकआउट नहीं कर रहे पाकिस्तान के साथ मैचेस का, हम उसके साथ खेलने के लिए तैयार हैं इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। लेकिन सवाल अपनी जगह मौजूद रहेगा कि आप दो तरफा सीरीज क्यों नहीं खेलते पाकिस्तान के साथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टिल मैं कहूँगा कि 14 अगस्त का आप भी इंतज़ार करें, हम भी करते हैं, और इस दौरान ये जो बैक चैनल कुछ राब्ते हैं, अगर इनमें इजाफा हो जाए और किसी ऐसे कंसेंसस पे पहुंचा जाए कि दोनों मुल्क अमन और सुकून से रह सकें, यकीन करें इस खत्ते के को तकरीबन 1.25 अरब से ज़्यादा लोगों का भला होगा। यहाँ से गुर्बत मिटाने का मौका मिलेगा, लोगों के वसाइल बेहतर होंगे, लोगों की ज़िंदगी के मसाइब कम होंगे। ये लेकिन सोचने की बात है, लीडरशिप के सोचने की बात है और ताल्लुकात बेहतर बनाने की बात है कि ठीक है तैयारियाँ, ज़ाहिर है दिफाई तैयारियाँ तो आपको जारी रखनी पड़ती हैं, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि यूक्रेन से जब एटमी प्रोग्राम ख़त्म कराया गया तो उससे कहा गया था कि हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, कोई नहीं कर सका। तो अपनी हिफाजत तो खुद ही करनी होती है मुल्कों ने, उसके लिए ज़ाहिर तैयारी भी चाहिए होती है, लेकिन बेहतर ये है कि ये ताल्लुकात बेहतर हो जाएं और ये अक्सरियत दोनों मुल्कों की, उनकी ये ख्वाहिश है कि इन ताल्लुकात में जो तातुल है ये ख़त्म हो जाए और ये बेहतर हो जाए। और दोनों मुल्कों के अवाम स्पेशली देखें, जब यहाँ से वहाँ लोग जा रहे थे, वहाँ से यहाँ आ रहे थे, पब्लिक टू पब्लिक जब वो होती है मीटिंग्स, तो वो बहुत बेहतर होती हैं, उसमें एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। तो इस दुआ के साथ कि ये ताल्लुकात बेहतर हों, आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। खुदा हाफिज़।